भारी असर और अंदरूनी प्रेरणा में क्या अंतर होता है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि भारी असर और अंदरूनी प्रेरणा में क्या अंतर होता है। अगर कोई इंसान आपको सुबह सुबह एनर्जेटिक ढंग से कॉल करता है और आपको कहता है कि आप इस दुनिया के सबसे बेहतर इंसान में से एक हो और आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं आपका दोस्त हूं, तो आपको ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। वही इंसान दूसरे दिन आपसे कहता है कि आप बहुत दुष्ट इंसान हो और आप इस शहर के सबसे धोखेबाज इंसान हो, तो वो बात सुनकर जाहिर सी बात क्या है कि आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी। तो अभी जो कंट्रोल है उस इंसान के हाथ में है जो आपको कभी भला कह रहा है और कभी बुरा कह रहा है। जब वो आपको भला कह रहा है तो आपको वो बात अच्छी लग रही है और जब वो आपको बुरा कह रहा है तो आपको वो बात बुरी लग रही है। तो ये सारा कंट्रोल उस इंसान के हाथ में, तो इसे कहते हैं भारी असर। अब अंदरूनी प्रेरणा क्या होता है कि जब उस इंसान ने मुझे भला कहा, अच्छा आदमी कहा, तो मुझे अच्छा लगा। अगर वो मुझे बुरा भी कहता तो मुझे अंदर से पता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। और जब उस इंसान ने मुझे बुरा कहा तो मुझे ये अंदर से पता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। इस बात को एक एग्जाम्पल से जानते हैं और एक कहानी से जानते हैं। एक बार क्या होता है कि एक साधु महात्मा यात्रा पे निकल जाते हैं। वही रास्ते में उन्हें एक इंसान मिलता है और वो इंसान उन्हें बुरा भला कहने लगता है। जो उसके मन में होता है वो इंसान उस साधु महात्मा को कह देता है। साधु महात्मा बिना परेशान हुए आराम से उसकी बातें सुनते हैं और चलते रहते हैं और उसे इग्नोर करते रहते हैं। वो इंसान तब तक बोलता रहता है जब तक वो अच्छे से थक ना जाए। उसके बाद वो साधु महात्मा जी से पूछता है कि मैंने आपको इतनी सारी बातें कही लेकिन आपने मुझे बदले में कुछ भी नहीं कहा। तो साधु महात्मा जी कहते हैं कि अगर कोई चीज है जो आप मुझे देना चाहते हो और अगर मैं उस चीज को आपसे ना लूं तो वो चीज कहाँ रहेगी। तो उस इंसान ने कहा कि अगर मैं आपको कुछ देना चाहता हूं और अगर आप नहीं लोगे तो वो जाहिर सी बात है कि मेरे पास रहेगी। तो उस साधु ने कहा कि जो भी आपने मुझे अभी तक कहा उसमें से मैंने कुछ भी चीज नहीं लिया, तो अब बताओ कि ये चीज किसके पास है। तो इतना कहकर साधु जी वहां से चले जाते हैं और वो इंसान हक्का बक्का हो जाता है। तो अब जो कंट्रोल है पूरे साधु जी के हाथ में है, मतलब उनके हाथ में। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आपका जो कंट्रोल होना चाहिए आपका हाथ में होना चाहिए। कभी कोई इंसान हमें भला कहे तो हम भले अच्छा समझते हो, अच्छा फील करते हैं। कोई कभी हमें बुरा कहे तो बुरा फील करते हैं। तो हमेशा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होना चाहिए और हमें हमेशा अंदरूनी प्रेरणाओं से ही काम करना चाहिए। बाहरी असर से हमें कभी भी काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।